नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स। अब मुझे क्या करना है, होल नंबर्स को प्लस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास इतने सारे होल नंबर्स थे, ठीक है, बहुत सारे होल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी। मैं नंबर भी क्या कहते हैं, अल्फाबेट भी ले सकता हूँ। ए बी सी डी का कुछ नहीं होता है, मतलब इसमें बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी भी ले सकते हैं, और ई एफ जी एच और एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। अल्फाबेट ए से लेके जेड तक होता है। तो इन सभी की वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मैंने ए ले लिया, ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर कुछ भी आ सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 और 329 464 कोई सा भी नंबर आ सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। अब बात कर रहे हैं कि होल नंबर्स, जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, और सॉरी होल नंबर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब पहले हमने क्या करा था, ऐड करा था, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करा था, सब्ट्रैक्ट करा था। अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने में ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, एसोसिएटिव लॉ होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है। कुछ नहीं होता है, समझने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो बात बराबर होती है, दैट्स इट, बस, ठीक है। सॉरी, वो आगे है तुम्हारा, ये जो है कम्यूटेटिव में आता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर a को मुझे b से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आएगा आंसर ab, ठीक है। मैंने बस सारी मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया, ये तो अलग है। अगर सपोज करो मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 2 होल नंबर है, बिल्कुल है, 4 होल नंबर है, बिल्कुल है, तो 2 into 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 क्या है मेरे पास, होल नंबर है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि होल नंबर्स जो होते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर a प्लस बी करूंगा तो यहां पर एक होल नंबर ही आएगा, ठीक है। और अगर a माइनस बी करूंगा तो होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो मैं इसको काट सकता हूं, ठीक है। होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मैंने बताया था अभी सब्ट्रैक्शन वाले में कि अगर a बड़ा है और b छोटा था तो होल नंबर आएगा, लेकिन अगर a छोटा हो गया और b बड़ा हो गया, यानी कि 2 में से 4 गया, तो होल नंबर नहीं आएगा। इस तरह से a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं b से, तो हमेशा होल नंबर ही आता है। a को मैं डिवाइड कर रहा हूं होल नंबर से, तो होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बस इतना याद रखना है। होल नंबर जो प्लस करते हैं किसी भी 2 होल नंबर्स को तो होल नंबर आएगा, माइनस करेंगे तो होल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आता, तो यहाँ पर इक्वल टू को काट दिया मैंने। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा होल नंबर ही आएगा, डिवाइड करेंगे तो होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो बस इतना याद रखो कि एक तो इस पे वैलिड करता है, एक इस पे वैलिड करता है, इस पे वैलिड नहीं करता, इस पे वैलिड नहीं करता, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अगर ये टेबल याद कर ली तो इतना सारा झमेला में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद हो जाएगा। प्लस में करता है, एक छोड़ दिया, मल्टीप्लाई में करता है, एक छोड़ दिया, ठीक है, एक छोड़ के एक लेना है, दैट्स इट। तो बात समझ में आई कि मल्टीप्लाई अगर हम कोई भी 2 नंबर्स को, कोई भी 2 होल नंबर्स को करेंगे तो आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा, ये बात इन्होंने कही है। आगे बढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इन्होंने बताया है कि अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं या फिर b को a से मल्टीप्लाई करूं तो वो बराबर होते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि अगर मैंने करा 4 को 3 से मल्टीप्लाई या फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई तो आंसर सेम ही तो आता है। 4 3 तो 12 ही तो होता है और 3 4 तो भी 12 भी होता है, तो दोनों बराबर ही तो हैं। तो यहाँ पर ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो यानी कि दोनों में ही बराबर आएगा, समझ गए। तो इसे हम कहते हैं क्या, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी कि अगर किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा। सपोज अगर मैंने ले लिया 25, उसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा,
जीरो ही तो आएगा। कैसे? क्योंकि जीरो की टेबल हमें पता है, सभी ने पढ़ी है। 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0, 0 5 0, 0 6 0, 0 7 0, यानी कि 0 0 0 मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मैं क्या कर रहा हूं? 0 1 0, 0 2 0। अभी आगे बढ़ते 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 आ गया सपोज 0 30 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो जीरो ही है, ये जीरो ही चलता आ रहा है, ये भी जीरो चलता आ रहा है, तो 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी जीरो आएगा। अब 30 से मैं और आगे बढ़ गया, 10 तक ही टेबल नहीं होती है, आगे तक भी हो सकती है, 30 तक हो सकती है, 70 तक हो सकती है, 100 तक हो सकती है, 1000 तक हो सकती है, वो उसका कोई एंड नहीं है, आगे तक जा सकते हैं। तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा मेरे पास जीरो ही आएगा। अब इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि जीरो को इससे करा तो जीरो आएगा। अब मैं इसको जीरो पहले लिखूं या बाद में लिखूं, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो जीरो ही आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो को तो जीरो ही आएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी कि वहां पर था अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो जीरो ही आता है। इसी तरह से किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 365, यानी कि वही नंबर लौट कर आ जाता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा वही नंबर लौट कर आ जाता है। लेट्स सपोज कि मैंने हमेशा पढ़ा है 2 1 2 ही होता है, मैंने हमेशा पढ़ा है 7 1 7 हो सकता है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पढ़ा हो 8 1 भाई 16 होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। 8 1 8 ही पढ़ा है ना हर किसी ने, तो 8 1 8 और 3 1 3, कोई सी भी टेबल हो हमेशा जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है ना नंबर लौट कर। 7 1 7 होता है, 8 1 भी 80 होता है। इवन अगर मैं 20 की टेबल भी ले लूं तो 20 1 20 होता है, 19 1 भी 19 होता है। इसी तरह से अब दुनिया कोई सा भी नंबर ले लूं मैं, 4 6 7 5 8 3 2 9 7 6 4, काफी बड़ा नंबर हो गया। अगर मैं इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर लौट कर आएगा, 4 6 7 5 8 3 2 9 जो भी है, ठीक है। तो यही नंबर लौट कर आएगा। समझ में आया? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या करता है? एसोसिएटिव ये करता है कि अगर मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया, ये वही है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना, बी को सी से, क्या मैं ये कर सकता हूं कि ए को एक साथ बी और सी से मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं कर सकता ना। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ए को बी से करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको सी से करना पड़ेगा। तो पहले मैं ए को और बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं ये चाहूं कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा सेम। करके देखें, बिल्कुल करके देखते हैं। ए की जगह पे मैं 4 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं और इसको 3 लिख देता हूं। इसी तरह से यहां पर भी मैं लिख देता हूं, 4 2 3 ही लिया तो 4 2 3 ही लेंगे, तो 4 2 3। इसमें क्या करना है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे करेंगे। इसमें क्या करना है? पहले इन दोनों को करेंगे, फिर जो आंसर है उसको 4 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 2 8 8 3 इस तरह से 4, और पहले इनको करना है तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा 8 3 24, और ये हो जाएगा 4 6 24। कोई फर्क है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 24 24 सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि अगर 3 नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है तो किसी को भी किसी से भी कर सकते हो, कोई फर्क की बात नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बाज दफा बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते इसमें कैसे क्या करना है। मैं इसको बहुत इजीली और बहुत ही हिंदी में बोलते हैं सरल तरीके से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक नंबर दे रखा है 7 + 3, क्या दे रखा है मेरे पास? 7 + 3, और बाहर एक नंबर लिखा हुआ है सपोज 3, ठीक है। एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं और पापा लेकर आए, सपोज करो चॉकलेट लेकर आए, ठीक है, तो चॉकलेट क्या होगी?
चॉकलेट क्या होगी, उन दो बच्चों में बराबर बराबर बटेगी। अगर बराबर बराबर नहीं बटा या फिर एक को ज्यादा दे दिया या एक को कम दे दिया तो क्या होगा, वो दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे कि इसको ज्यादा दिया, इसको कम दिया, इसको ज्यादा क्यों दिया तो इसको कम क्यों दिया, होगी लड़ाई। दोनों को बराबर मिलना चाहिए ना, ये तो नॉर्मल है, हर घर में हो जाता है। तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझो कि 3 जो है यहां पर क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, एक तरह से समझ लो ये घर के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं और 3 से नहीं करता तो भाई 3 बुरा मानेगा। ठीक है ना, सिमिलर वे में अगर मैं 3 को 7 से ना करके 3 से कर दूं सिर्फ, तो भाई 7 बुरा मान जाएगा, दोनों में आपस में लड़ाई होगी कि तुझे मिला मुझे नहीं मिला। ठीक है ना, तो 3 क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से 3 क्या होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा और 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 3 को दोनों से ही मल्टीप्लाई करा है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 7 21 और ये हो जाएगा 3 3 9, फिर उसके बाद इसको प्लस कर देंगे और ये मेरे पास आंसर आएगा। समझ में आया, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन के ऊपर हम इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c से, तो a जो होगा वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और a जो होगा वो c से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a इंटू बी और a इंटू सी दोनों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो थी बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, एक मिनट, ओके बाद में इन्होंने बताया है, चलो ठीक है पहले ये समझ लेते हैं। इसमें क्या है, डिवीजन इन द होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, कोई भी 2 होल नंबर्स हैं उनको मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। जहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का बस उल्टा करना होता है। जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लाई करना यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि एक तरह से तुम ये समझ लो जैसे कि 10, ठीक है 10 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, 10 चॉकलेट्स करनी है किसमें, 2 लोगों में डिवाइड करनी है, तो दोनों पे, इन दोनों के पास कितनी आएंगी, 5 चॉकलेट्स आएंगी। इसी तरह से अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं अब ये पूछ रहा हूं कि 5 बच्चे हैं और 10 चॉकलेट है। अब मुझे क्या करना है, सब में बांटनी है, तो क्या होगा 2 चॉकलेट्स आएंगी। ठीक है, और वहां पर क्या था, 5 बच्चों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 10, वहां पे मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बस इतना समझ लो कि अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 आएगा। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी का मैं उल्टा कर दूं कि 10 को 5 से कर दूं तो 2 आ जाएगा। क्या अलग अलग है, 5 2 10 2 10 5 2, तीनों ही नंबर्स दोनों ही चीजों में आ रहे हैं, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। तो फिर बाद में करते हैं, लेट a and b the 2 whole numbers dividing a by means finding a whole number c such that b into c is equals to a and we write a divided by b is equals to c। यही चीज है। ठीक है, ये इसको पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने समझाया उसको समझो। ठीक है, यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर 10 को मल्टीप्लाई करना है 5 से तो मेरे पास आंसर आता है 50। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आंसर आएगा 50। अब अगर मैं इस वाले नंबर को यानी कि 50 को 5 से डिवाइड कर दूं या फिर 50 को 10 से डिवाइड कर दूं, समझ में आ रहा है, 50 को या तो 5 से डिवाइड कर दूं या फिर 10 से डिवाइड कर दूं, तो बचा हुआ नंबर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 50 को अगर डिवाइड करूंगा 5 से तो क्या आएगा, 10 आएगा। मैं अगर वैसे डिवाइड करता हूं, मैं इसको देख नहीं रहा हूं और मैं सिर्फ ऐसे ही डिवाइड करके देखता हूं, तो 5 10 से 50 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 50 और 5 में ले चुका था, बचा कुछ नंबर आ गया है। इसी तरह से अगर मैं 50 को डिवाइड करता हूं 10 से तो मेरे पास आंसर आएगा 5। यहाँ पे भी क्या हुआ, 50 ले लिया, 10 ले लिया और 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कही गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की।
आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मैंने अभी अभी बताया था कि सब्ट्रैक्शन में कैसे हम करते हैं। मैंने ये कहा था कि अगर a को मल्टीप्लाई करना है b माइनस सी से, तो मैंने ये कहा था कि a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे और a को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या था, यहाँ पर बस खाली प्लस लगा हुआ था, अब की बार क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस वहीं के वहीं रहा, और a c से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a b से भी होगा और a c से भी होगा, बीच में क्या हो गया, माइनस आ गया, बस दैट्स इट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है वो अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अंदर माइनस हो बीच में यहाँ पर या फिर प्लस हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।